महादेव शिव चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुने, आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत कीजिएगा। हर हर महादेव। लोक आस्था का महापर्व छठ बिहार के कनकन में बसा है। उत्तर प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत आमतौर पर दिवाली के 6 दिन बाद होती है। लोग बेसब्री से इस महापर्व का इंतजार करते हैं। हिंदू धर्म में इसका बड़ा महत्व है। मुख्य तौर पर छठ पूजा बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है, लेकिन अब बड़े पैमाने पर देश भर के कई राज्य और विदेशों में भी मनाया जाता है। छठ पूजा में सूर्य देव और छठी मैया की पूजा का विधान है। वैसे तो यह महापर्व वर्ष में 2 बार होता है, एक चैत माह में और दूसरा कार्तिक माह में। इनमें कार्तिक मास के छठ पूजा का विशेष महत्व है। महिलाएं यह व्रत अपने संतानों की सुख, शांति और लंबी उम्र के लिए करती है। आइए जानते हैं छठ पूजा का प्रारंभ कब से हुआ, भगवान सूर्य देव की आराधना कब से शुरू हुई, इस बार छठ महापर्व कब से कब तक मनाया जा रहा है। आइए जानते हैं सब कुछ। पौराणिक मान्यता के अनुसार त्रेता युग में माता सीता ने सबसे पहले छठ किया था। भगवान श्री राम ने भगवान सूर्य नारायण की आराधना की थी। द्वापर में दानवीर कर्ण और द्रौपदी ने सूर्य की उपासना की थी। इसके अलावा छठी मैया की पूजा से जुड़ी एक कथा राजा प्रियवंत की भी है, जिन्होंने सबसे पहले छठी मैया की पूजा की थी। मान्यता है कि छठ महापर्व पर माताएं अपनी संतान की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और भविष्य के लिए सूर्य देव और छठी मैया की पूजा अर्चना करती है। इस दौरान महिलाएं 36 घंटे का निर्जला व्रत रखती है। यही वजह है कि इस व्रत को सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। श्री राम और सीता ने भी की थी सूर्य की उपासना। पौराणिक कथाओं के अनुसार लंकापति रावण का वध करने के बाद भगवान श्री राम अयोध्या लौटे, लेकिन भगवान राम पर रावण के वध का पाप था, जिससे मुक्त होने के लिए ऋषि मुनियों के आदेश पर राजसूय यज्ञ कराया गया। तब ऋषि मुगदल ने श्री राम और माता सीता को यज्ञ के लिए अपने आश्रम में बुलाया। मुगदल ऋषि के कहे अनुसार माता सीता ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि को सूर्य उदय की उपासना की और व्रत भी रखा। इस दौरान राम जी और सीता माता ने पूरे 6 दिन तक मुगदल ऋषि के आश्रम में रहकर पूजा पाठ किए। इस तरह छठ पर्व का इतिहास रामायण काल से जुड़ा है। पंचांग के अनुसार किस तिथि से होती है छठ की शुरुआत? बनारस और मिथिला पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से छठ पूजा का प्रारंभ हो जाता है। यह महापर्व पूरे 4 दिन तक चलता है। दिवाली खत्म होते ही छठ गीतों से इसका माहौल बनने लगता है। गली मोहल्ले में छठ गीतों का गूंज सुनाई देने लगता है। छठ पूजा का मुख्य व्रत कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को रखा जाता है। पहले दिन नहाय खाए के साथ छठ पूजा की शुरुआत होती है। दूसरे दिन खरना होता है और तीसरे दिन संध्या अर्घ और चौथे दिन उगते हुए सूरज को अर्घ्य देने के साथ व्रत का पारण किया जाता है और इसी के साथ इस पर्व का समापन हो जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं इस साल छठ पूजा कब से शुरू हो रही है, नहा खाए कब है, क्या क्या होता है इस दिन। नहा खाए से छठ पूजा की शुरुआत होती है। इस बार 5 नवंबर यानी मंगलवार को नहा खाए है। नहा खाए जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि इस दिन स्नान करके भोजन करने का विधान है। नहा खाए के दिन व्रत करने वाली महिलाएं नदी या तालाब में स्नान करती है, या यदि नदी में नहाना संभव न हो तो घर पर भी नहा सकते हैं। इसके बाद व्रती महिलाएं भात, चना दाल और लौकी का प्रसाद बनाकर ग्रहण करती है। छठ खरना पूजा में किनकी आराधना होती है? छठ पूजा के दूसरे दिन को खरना कहा जाता है। इस बार खरना 6 नवंबर यानी बुधवार को है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को खरना का प्रसाद बनाया जाता है। इस दिन माताएं दिन भर व्रत
रखती है और पूजा के बाद खरना का प्रसाद खाकर 36 घंटे के निर्जला व्रत का आरंभ करती है। इस दिन मिट्टी के चूल्हे में आम के लकड़ी से आग जलाकर प्रसाद बनाया जाता है। छठ का पहला अर्घ और दूसरा अर्घ कब है? छठ पूजा के तीसरे दिन शाम के समय नदी या तालाब में खड़े होकर डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है। इस बार 7 नवंबर यानी गुरुवार को पहला अर्घ दिया जाएगा। इसमें बांस के सूप में फल, गन्ना, चावल के लड्डू, ठेकुआ सहित अन्य सामग्री रखकर पानी में खड़े होकर पूजा की जाती है। छठ पूजा के चौथे और आखिरी दिन उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है। इस बार 8 नवंबर यानी शुक्रवार को दूसरा अर्घ दिया जाएगा। इस दिन व्रती अपने व्रत का पालन करते हैं और साथ ही अपनी संतान की लंबी उम्र और अच्छे भविष्य की कामना करते हैं। वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हुआ हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा है। महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में लिखे हर हर महादेव, और हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हर हर महादेव।